नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व करेंगे। तो गाइस देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स। ये डेसिमल नंबर दे रखे हैं और इनको वर्ड्स में लिखना है। तो ए पोर्शन में हमें दिया है 70.5, ठीक है। तो 70.5, ठीक है। अब अगला देखो 513.78, इसको नहीं लिखेंगे, 78 एक एक डिजिट लिखेंगे इसमें। तो 513.78, ठीक है बच्चों। अब आओ सी पोर्शन पर 21.087, 21.087, ठीक है। अब आ जाते हैं डी पोर्शन पर 2387, 87.004, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज डेसिमल नंबर। हमें वर्ड्स में दे रखा है, इसको डेसिमल नंबर में लिखना है। तो देखो बच्चों ए पोर्शन दिया है 73.4। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 73, तो 73.4, तो ऐसे लिख देंगे। अब अगला है 259। देखो 259 पॉइंट, तो पॉइंट लिख दो 0606, ठीक है। अब देखो सी पोर्शन में क्या बोला है 7 पॉइंट, तो पहले 7 लिखो, उसके बाद पॉइंट लिखो 104, ठीक है। ये हो गया 7.104। अब आ जाओ डी पोर्शन पे 3005, तो 3005, फिर उसके बाद बोला है पॉइंट, तो आप पॉइंट लिखेंगे 0909। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। थर्ड में बोला है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो मैंने पहले ये प्लेस वैल्यू टेबल बना ली है। आपको ये जो डेसिमल नंबर है वो प्लेस वैल्यू टेबल में आपको लिखने हैं। फिर आगे बोला है एंड राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, और हमें इनकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। तो चलो बच्चों अब हम लेते हैं ए पार्ट को। अब ए पार्ट में क्या है 7.5, तो 7.5 आप यहां लिखेंगे, ठीक है। अब जो 7 है वो है आपका होल नंबर पार्ट, तो यहां आप पॉइंट लगाएंगे। होल नंबर पार्ट है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। ये डेसिमल पार्ट है, तो इसका मतलब ये 10th प्लेस पे है, तो 5 यहां लिखेंगे, ठीक है। अगला नंबर आपके पास है 32.08, 32, तो 3 तो है आपका 10th प्लेस पे, 2 है 1st प्लेस पे, फिर पॉइंट 08, 0 10th प्लेस पे है, और 8 है वो 100th प्लेस पे है। अब नेक्स्ट नंबर 0.591। अब 0 है वो आपका बच्चों 1st प्लेस पे, तो यहां 0 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। 5 10th प्लेस पे है, तो 5 लिखेंगे। 9 100th प्लेस पे यहां लिखेंगे, और 1
थाउजेंड प्लेस पे है तो यहां लिखेंगे। अब आपके पास लास्ट नंबर है 148.927, तो 100 पे है, 4 टेंस पे है, 8 वंस पे है, फिर डेसिमल 927, तो 9 टेंस प्लेस पे, 2 हंड्रेड्स पे और 7 थाउजेंड पे। तो बच्चों ये हमने टेबल में इनको लिख दिया। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम 7.5 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, अब 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के पीछे की बात कर रहा हूं, तो 7 का 7 ही आ जाएगा। फिर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, अब पॉइंट के बाद की बात है, तो 5 वो 10th प्लेस पे है, तो 5/10 आ जाएगा। तो ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब बी पोर्शन पे आते हैं। 32.08, तो जो 3 है वो 100 प्लेस पे है, सॉरी 10th प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 के आगे कितने डिजिट है? 2 है, 1 है सॉरी, तो 3 के आगे एक 0 लगा देंगे। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 2 का 2 आ जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 0 है वो 10th प्लेस पे है, तो 0/10 लिख देंगे, दैट इज 0 ही आएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का 8/100 आ जाएगा। ठीक है, अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में देखो 0 है, तो 0 की प्लेस वैल्यू छोड़ दो, पॉइंट के बाद चलो, तो 5 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 है वो 10th प्लेस पे है, तो 5/10 आ जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 900 प्लेस पे है, तो 9/100 आ जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 है वो आपका 1000th प्लेस पे है, तो 1/1000। ठीक है बच्चों, अब डी पोर्शन को करते हैं, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो डी पोर्शन में हमारे पास है 148, तो पहले मैं 1 की प्लेस वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 100 प्लेस पे है, दैट इज 1 के आगे 2 डिजिट है, तो हम 1 के आगे 2 0 लगा देंगे। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 4 के आगे 1 डिजिट है, तो 40 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट से पहले की बात है, तो 8 का 8 लिख देंगे। अब 9 to 7 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 है वो 10th प्लेस पे है, तो 9/10 आ जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 200 प्लेस पे है, तो 2/100 आ जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 7000 प्लेस पे है, तो 7/1000 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। 4 में दिया राइट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हमें इन्हें, बिल्कुल इजी है। 359.8। अब देखो पहले यहां से शुरू करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 9 वंस प्लेस पे, तो 9 का 9 होगा। फिर 5 टेंस पे है, तो 50 प्लस 300 प्लेस पे है, तो 300। फिर प्लस के बाद देखो 8 है वो 10th प्लेस पे है। देखो डेसिमल के हम राइट साइड की बात करें, तो 8 है वो 10th प्लेस पे है, तो इसको हम लिखेंगे 8/10। ठीक है, 8/10 हो गया। अब बी पोर्शन पे आ जाओ, 79.012। तो ठीक है, 70 10th प्लेस पे है, तो 79 यूनिट प्लेस पे है, तो 9। फिर प्लस 0 10th प्लेस पे, तो 0/10 लिख सकते हैं। फिर प्लस 1 100th प्लेस पे है, तो 1/100। फिर प्लस 2 1000th प्लेस पे है, तो 2/1000। ठीक है, इसको आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब सी 810.04, तो 800 प्लस ये 1 10th प्लेस पे है, तो 10 0 को लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।
फिर प्लस 0/10 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं छोड़ दो। फिर 4 है, 4 है वो 100th प्लेस पे है तो 4/100 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब डी पोर्शन पे आते हैं, 53.007। ठीक है, अब इस साइड से करते हैं 50 + 3 और फिर प्लस 0 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है तो 7 के डाउन में लिख देंगे 1000। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 5 में बोला है फिल द मिसिंग नंबर, ये मिसिंग नंबर फिल करने हैं। तो चलो ए पोर्शन पे आते हैं। 84.208 की एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, 80 + 4 + 0.2। अब बीच में 0 आ रहा है तो 0 की एक्सपेंडेड फॉर्म 0 ही होगी या 0/10 लिख सकते हैं। अब इस साइड आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और हमें डेसिमल नंबर चाहिए। तो देखो 3020 और 5, तो 3025 हो गया ये 3025, फिर पॉइंट से 0.07, तो 7 है वो आपका 100 प्लेस पे है तो 0.7 और 0.009, 9 आपका थाउजेंड्स प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 9। अब देखो आपको ये डेसिमल नंबर दे रखा है, इस साइड एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 0.5, 5 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी 0.5, 5/10 एक ही बात है। अब ये हमें दे रखा है, अब 8 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी 0.008। ठीक है, अब ये इसके मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 में बोला है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग ऑन द नंबर लाइन। इन डेसिमल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो बच्चों ए पार्ट को लेते हैं। ए पार्ट में क्या हमारे पास 2.5। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 2.5 किन दो परफेक्ट नंबर के बीच में लाई करता है। परफेक्ट नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो 2.5 है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, सीधा ही 2 लिख रहा हूं, यहां 2 और यहां आप लिखेंगे 3। अब इनके हम 10 इक्वल पार्ट कर लेते हैं, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 एंड 2.9। किसको रिप्रेजेंट करना है 2.5 को। तो 2.5 आपका ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आप ऐसे एरो कर देंगे और ये हो गया आपका 2.5। ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या आपके पास 7.9। अब 7.9 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है 8 और 7 के बीच में, यानी कि 7.9 7 से ग्रेटर देन है, 8 से लेस देन है। तो अब हम इस साइड नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 7 और ये बन गया इस साइड 8। 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 एंड 8.0। किसको रिप्रेजेंट करना है 7.9 को, तो आपका 7.9 ये हो गया। ठीक है, ऐसे एरो कर देंगे और ये इस तरीके से ये हो गया 7.9। ओके, अब बच्चों आ जाओ सी पोर्शन पर। सी पोर्शन में हमारे पास क्या है 0.25। अब 0.25 किन दो नंबर के बीच में आएगा आपका 0.3 से तो लेस देन है, बट 0.2 से क्या है ग्रेटर देन। अब इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो बच्चों, मान लो कि ये आपके पास 0 था और ये आपके पास क्या था 1 था। ठीक है, इसका मतलब 0.2 कहां आएगा, ये आपका 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 है, इन दो नंबर के बीच में लाई करता है। तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में
कि 0.2 और 0.3 के 10 इक्वल पार्ट करते हैं। तो मान लो कि पहला नंबर मैं यहां से शुरू करता हूं कि 0.2 तो आपका ये हो गया और लास्ट वाला नंबर हो गया 0.3। ठीक है, अब इसके हम 10 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये नंबर आ जाएगा 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29। किसको रिप्रेजेंट करना है? 0.25 को। तो ये आपका 0.25 हो गया बच्चों। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो इसको लिख देंगे 0.25। अब आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमारे पास क्या है? 3.06 3.06। अब 3.06 किन के बीच में लाई करता है? 3.06 3 से तो ग्रेटर देन है, बट 3.1 से क्या है? लेस देन है। इन दो नंबर के बीच में आएगा। तो इस साइड हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर ले लेता हूं मैं 3 और दूसरा लास्ट वाला नंबर है वो है 3.1। तो देखो बच्चों, 3.1 के बाद ये जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 3.01। ठीक है, फिर अगला आएगा 3.02, फिर 3.03, क्योंकि इसके भी हमें 10 इक्वल पार्ट करने बच्चों। 3.04 3.04 के बाद 3.05 सॉरी 3.06 3.07 3.08 3.09 और ये आएगा 3.1। ठीक है, लास्ट नंबर 3.1 आएगा। अब हमें चाहिए क्या? 3.06। तो 3.1 2 3 4 5 6 ये आपका 3.06 हो गया। ठीक है, सिंपल है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो इधर लिख देंगे 3.06। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लेते हैं। 7 में बोला है बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10 प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। यानी कि आपको बोला है कि ये जो 0.08 है किन दो नंबर के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों आपके पास ए पोर्शन में है 0.08। अब देखो 0.08 है वो 0 से तो क्या होगा? ग्रेटर देन, बट 0.1 से क्या होगा? लेस देन। इसका मतलब 0.08 0 और 0.1 के बीच में लाई करता है। तो वो दो नंबर होंगे 0 और दूसरा क्या है? 0.1। ठीक है, अब आ जाओ बी पार्ट में। बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है? 0.25। अब 0.25 0.3 से क्या है? छोटा है, और 0.2 से क्या है? ग्रेटर देन है। तो इन दो नंबर के बीच में ये लाई करेगा। अब सी पोर्शन पे आते हैं। देखो सी पोर्शन में क्या है? 0.18। अब 0.18 है वो 0.2 से क्या है? छोटा है, लेकिन 0.1 से क्या है? आपका ग्रेटर देन है। सिंपल। अब बात करते हैं डी पोर्शन की। डी पोर्शन में है 0.78। अब 0.78 0.7 से ग्रेटर देन है और 0.8 से क्या लेस देन। इसका मतलब 0.78 है वो 0.7 और 0.8 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।